गुड आफ्टरनून। आज की दिनांक है 20 अप्रैल 2020। पिछली क्लास में हमने संज्ञा और उसके भेद के बारे में सीखा था। फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। संज्ञा वो शब्द होते हैं जो किसी का नाम बताते हैं, किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान या भाव का नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। इसमें जो मुख्य शब्द है, जो मेन वर्ड है, वो है नाम बताने वाले शब्द। जो नाम बताते हैं किसी भी चीज़ का नाम, व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, भाव का, उनको हम कहते हैं संज्ञा। उसके बाद हमने बात की थी कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। कल हमने बात की थी व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा के बारे में। सबसे पहला था व्यक्तिवाचक संज्ञा। कोई भी ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या पदार्थ के नाम को बताते हैं, उन्हें कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे व्यक्ति है, कोई भी है, लड़की है, लड़का है, ये हो गया कोई आम बात है। कोई किसी के बारे में भी बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें शेखर के बारे में, तो वो हम शेखर, जो लड़कों में कोई एक शेखर है, हम उसके बारे में बात करें, कोई विशेष इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, तब यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। हम रमा के बारे में बात कर रहे हैं, फिर से एक हम विशेष व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। हम बहुत सारे स्थानों में से ताजमहल के बारे में बात कर रहे हैं, विशेष स्थान के बारे में बात कर रहे हैं। या फिर हम एक वाक्य बोले कि गंगा एक पवित्र नदी है। बहुत सारी नदियों में एक गंगा नदी है जो पवित्र है। गंगा हम स्पेशल बता रहे हैं कि बहुत सारी नदियों में ये एक विशेष नदी के बारे में बात कर रहे हैं जो कि पवित्र है। यहाँ पे ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। उसके बाद हमने दूसरे भेद की बात की थी, जिसमें कि एक ही जाति के या एक ही वर्ग के प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों का बोध होता है, उसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। इसमें कुछ भी, जो भी हम किसी के भी बारे में बात करें, घोड़ा, बिल्ली, पंखा, मकान, कार, लड़का, विद्यालय, मैदान, कुछ भी ऐसी चीज जिसमें हम किसी का नाम, किसी विशेष का नाम नहीं बोल रहे हैं, वो सब जातिवाचक संज्ञा में आएगा। जिससे हमें पता नहीं चल रहा है कि हम किसी विशेष के बारे में बात कर रहे हैं, कि हम उसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मेज, हमें पता नहीं कौन सी मेज, लेकिन हम अगर उसको स्पेशली बता दें कि शेखर के घर की मेज, रमा के घर की मेज, तो वो स्पेशल हो जाएगा, वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा कि हम उसी मेज की बात कर रहे हैं। ऐसे विद्यालय, हम डीएम स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं, हम डीएवी स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं, हम केवी स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब हम ये बात कर रहे हैं, जब हम उनके आगे नाम लगा रहे हैं, तब वो व्यक्तिवाचक होते हैं। अगर हम खाली विद्यालय बोल रहे हैं, घोड़ा बोल रहे हैं, मैदान बोल रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता चल रहा किसके बारे में बात हो रही है, तो उसमें आते हैं जातिवाचक संज्ञा, कि हम इन जनरल सारी मेज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, सभी विद्यालयों के बारे में बात कर रहे हैं, सब मैदानों के बारे में बात कर रहे हैं, तब वहाँ पे होती है जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद तीसरा भेद था भाववाचक संज्ञा, जिसमें किसी भी भाव, स्थिति, गुण, दशा अथवा अवस्था के नाम का वर्णन होता है, उससे उनके नाम पता चलते हैं, वो होती है भाववाचक संज्ञा। इसमें गरीबी आती है, अमीरी आती है, कुशलता आती है, अच्छाई, बुराई, सुंदरता, बचपन, बुढ़ापा, कोई भी ऐसी चीज़ जिसे हम छू नहीं सकते, उन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है, या फिर हम उस अवस्था में, उस सिचुएशन में हो सकते हैं, या उस स्टेज में हो सकते हैं, या हमारी कोई क्वालिटी की हमारी सुंदरता देखते ही बनती है, फूलों की सुंदरता देखते ही बनती है। ऐसा कुछ जिन्हें हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस किया जा सकता है जिन्हें, वो आते हैं भाववाचक संज्ञा में। तो ये हो गई कल के क्लास की रिवीजन। अब हम आगे चलते हैं संज्ञा के चौथे भेद, यानी किसी भी द्रव्य या पदार्थ के नाम का जो बोध कराते हैं, उन्हें कहते हैं हम द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्य, पदार्थ मतलब कोई भी मटेरियल, ठीक है। अब इसमें एक और पॉइंट है कि हम ऐसी चीजें डालते हैं इसमें जिन्हें हम गिन नहीं सकते, लेकिन उनका माप या तोल हम उसे कर सकते हैं, उन्हें तोल सकते हैं, माप सकते हैं। अब मापना और तोलने का मतलब होता है कि हम उन्हें 1 2 3 करके काउंट नहीं कर सकते, उनके पीछे हमें कोई यूनिट लगानी पड़ेगी।
कोई भी मेजरमेंट की हमें यूनिट, मापने तोलने की यूनिट लगानी पड़ेगी। अब ये मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं इधर, इन्हें देख के हम पता करते हैं कि मापने और तोलने का क्या मतलब है। अब फल और सब्जी है, हम गए फल सब्जी लेने, हमने बोल दिया भैया 1 फल दे दो, 2 फल दे दो, 3 फल दे दो। ऐसे नहीं मांगते हम। कैसे मांगते हैं? भैया इन्हें तोल दो। हम इकट्ठा करते हैं, चुनते हैं सारी चीजें, हम बोलते हैं भैया इन्हें तोल दो। उसके बाद 1 किलो लेते हैं, 250 ग्राम लेते हैं, आधा किलो लेते हैं, 2 किलो लेते हैं। तो जो किलो या फिर ग्राम हम पीछे लगा रहे हैं वो क्या है? वो यूनिट है जिसमें हम किसी भी चीज को तोलते हैं। किसी भी चीज का वजन करके हम तोलते हैं उन्हें। उसी तरह चीनी, आटा, ये सारी चीजें भी उसी में आती हैं। हम बोलते एक चीनी नहीं मांगते, हम 2 चीनी नहीं मांगते, हम किलो में मांगते हैं, हम ग्राम में मांगते हैं, है ना। तो जो ये हम किलो और ग्राम पीछे लगा रहे हैं, ये होती है यूनिट जिसमें मापने और तोलने की चीजें होती हैं। उसके बाद आते हैं हम दूध और तेल पे। अब ये दोनों क्या होती है? तरल, मतलब लिक्विड चीज होती है। तो अब इनको हम किलो में नहीं नापते, इनको हम किलोग्राम में नहीं नापते, इन्हें हम किलो, लीटर या लीटर में नापते हैं। लीटर से आती है उसकी मापने या तोलने की जो यूनिट होती है, मिलीलीटर से किलोलीटर तक। तो दूध या तेल जब हम मांगते हैं तो हम लीटर में मांगते हैं, 1 लीटर दे दो, 2 लीटर दे दो। हम कभी भी किलोग्राम में नहीं मांग सकते दूध, ठीक है। हम जो किलोग्राम में है वो हम सॉलिड चीज मांगते हैं। लीटर वाली चीजें हम दूध, तेल, जो हम 1 दूध दे दो, 1 तेल दे दो, ऐसे नहीं मांग सकते। इसलिए हम जो मापने की जो यूनिट लगाते हैं उसे कहते हैं। उसमें लिक्विड जो तरल चीजें होती है उसमें किलो, लीटर, मिलीलीटर, लीटर, इन सब में काउंट होती है ये। उसके बाद हमारे अगले हैं सोना और चांदी। सोना प्रति 10 ग्राम में नापते हैं, या फिर सीधा बोलते हैं मुझे 18 कैरेट सोना चाहिए। तो ये जो हम कैरेट लगा रहे हैं या पीछे प्रति ग्राम लगा रहे हैं, ये पता करने के लिए कि उसका दाम कितना है, कितने की आएगी वो। तो ये जो सारी चीजें, हम सीधा ऐसे नहीं बोलेंगे किसी को जाके हमें 1 सोना चाहिए, 2 सोना चाहिए। हम काउंट नहीं कर सकते, हम उसको नाप सकते हैं या तो प्रति ग्राम में, या फिर कितने कैरेट का, मतलब कितना प्योर है वो। इसी तरह चांदी, उसे हम प्रति किलोग्राम में नापते हैं। 1 चांदी, 2 चांदी नहीं होती, हम उसे किलोग्राम मापते हैं, तोलते हैं, हम गिनते नहीं है उन्हें। तो कोई भी द्रव्य या पदार्थ के नाम का जो बोध कराते हैं उन्हें कहते हैं हम द्रव्यवाचक संज्ञा। इन्हें हम गिन नहीं सकते, सिर्फ माप सकते हैं, तोल सकते हैं। उसके बाद 5वां भेद है संज्ञा का समूहवाचक संज्ञा। नाम से पता चल रहा है समूह, जिसमें समूह का बोध हो, जिसमें एक जैसी चीजों का समूह हम बना देते हैं, वो समूहवाचक संज्ञा में आ जाता है। अब जातिवाचक और समूहवाचक में क्या फर्क है? जातिवाचक में सिंगल सिंगल चीजें होती हैं, अकेली अकेली। जब वो सिंगल सिंगल सेम एक टाइप की या सेम बिल्कुल एक जैसी दिखने वाली या एक प्रकार की, या फिर जिनकी सेम क्वालिटीज हो, उनको हम एक साथ ग्रुप कर देते हैं, एक साथ मिला देते हैं, तो वो समूहवाचक बन जाता है। अब देखो, सैनिक है, हमने सैनिक की बात की। सैनिक हो गया जातिवाचक संज्ञा में। लेकिन अगर हमने बोल दिया कि बहुत सारे सैनिक एक साथ हैं कहीं पे, तो वो बन गई सेना, सैनिकों की सेना। वैसे ही लोग खड़े हैं, लड़का खड़ा है, लड़की खड़ी है, बहुत सारे लोग खड़े हैं, ठीक है। जब वो अकेले अकेले खड़े हैं तो वो लड़का लड़की हो गए। जब वो एक साथ किसी जगह पे बहुत सारे लोग मिलकर खड़े हैं तो वो हो गए भीड़ या सभा हो गई। अगर वो बैठ के कहीं किसी चीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुछ भाग ले रहे हैं, तो वहां पे वो हो गई सभा। कोई एक आपके दोस्तों का ग्रुप वगैरह होता है, आप अलग अलग रहेंगे तो आपको आपके नाम से बोलेंगे। जब आप एक साथ कहीं जा रहे हो तो इंग्लिश में उसको बोलेंगे ग्रुप जा रहा है, ये उसका ग्रुप है। हिंदी में हम उसको बोलेंगे टोली, बच्चों की टोली जा रही है। हम अलग अलग नाम नहीं बोलेंगे कि ये ABCDEF जा रहे हैं। तो इट्स लाइक हम एक साथ बोल देंगे ये देखो बच्चों की टोली जा रही है। वैसे ही जो
चोर डकैत या बदमाश होते हैं उनका गिरोह होता है, गैंग जिसे बोलते हैं। गैंग को हिंदी में गिरोह बोलते हैं। तो मतलब क्रिमिनल्स का होता है गिरोह। गुच्छा, अंगूर अलग अलग रखे हैं तो हम उनको सीधा बोलेंगे कि अंगूर या अंगूर के दाने। वो एक साथ हैं तो गुच्छा बन जाएगा, अंगूर का गुच्छा। आप सब लोग अपने घर में रहते हैं, आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन, उनकी केयर या तो आपके पापा कर रहे होते हैं, आपके पापा मम्मी दोनों मिलके कर रहे होते हैं। तो जब लोग एक ही घर में रहते हैं और उनकी केयर कोई एक या दो जने मिलके करते हैं एंड इट्स लाइक वो सारी चीज़ें शेयर करते हैं, तो वो परिवार बन जाता है। तो अलग अलग आप लोग अलग अलग हैं कि आपके पापा का नाम कुछ और है, मम्मा का नाम कुछ और है, आप अलग अलग जा रहे हैं तो आपके नाम से बुलाएंगे। लेकिन अगर आप एक साथ जा रहे हैं कहीं, यहाँ पे एक साथ आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो इट्स लाइक ये वो वाली फैमिली है, वो वाला परिवार है। सीधा आपका अलग अलग नाम नहीं बोलेंगे कि ये 4 लोग अलग अलग हैं, सीधा आपके परिवार का नाम बोलेंगे कि हाँ जी ये आर्य फैमिली है, ऐसे करके आर्य परिवार है। तो आज की क्लास में हमने संज्ञा के 2 और भेद के बारे में जाना, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे कभी भी पर्सनल पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैं सब कुछ बता दूंगी 2 बार 3 बार जितनी बार पूछना है, ओके। एंड और एक और बात ये कि आज मैं आपको सिर्फ ये वीडियो लेसन दिया मैंने आपको, एंड जो आपके नोट्स हैं द्रव्यवाचक समूहवाचक के वो देने हैं। आज होमवर्क कुछ भी नहीं है। होमवर्क के तौर पे आपको बस इतना करना है, जो नोट्स हैं संज्ञा के वो सारे फिर से पढ़ने हैं, क्योंकि कल क्लास में मैं एक वर्कशीट दूंगी संज्ञा पे, वो क्लास में करनी है, कंप्लीट नहीं हो पाए होमवर्क देनी है, लेकिन मुझे कल वो ईमेल आईडी पर पूरा चाहिए काम आपका। आज तक जितना काम हुआ है वो सारा करके मुझे कल रात तक आपकी ईमेल चाहिए, ओके। हैव अ गुड डे।